गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुकेश भटनागर और द बैंकर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम पढ़ते हैं सुबह सुबह डेली करंट अफेयर्स और करते हैं फिर अपने करंट अफेयर्स को शुरुआत। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पहली न्यूज़। लीजिए, तो पहली न्यूज़ है भाई, अभी हाल ही में रशिया ने बोला है कि वो सप्लाई करने जा रहा है इंडिया को 21 MiG-29 फाइटर्स। तो याद रखिएगा, ऐसी बात अभी रशिया के द्वारा यहाँ पे बोली गई है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। अभी एक्चुअली ये क्या हुआ था, ये अभी रिक्वेस्ट जो है हमारी इंडियन एयरफोर्स जो स्टाफ है उसके द्वारा रिसीव कर ली गई है। पर एक्चुअली ये बात हमारा क्या हुआ था, लास्ट ईयर डिफेंस मिनिस्टर ने दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को बोला था कि आप रशिया से क्या करेंगे, 21 MiG-29 फाइटर जेट लेंगे और साथ में 12 सुखोई MK1 रिसीव करेंगे। तो उसी के कारण ये अभी हाल ही में रशिया ने अनाउंस किया है। तो चलिए दोस्तों, याद रखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में इंडिया को MiG-29 फाइटर जेट मिलेगा, कितने और किससे मिलेगा, ये आपको दोनों चीज़ें पता होना जरूरी है। और ये रशिया के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम जानते हैं इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जी हैं और यहाँ के जो पीएम हैं वो है मिखेल मिस्तुकीन, याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये भाई आपका देख लीजिए, MiG है ना फाइटर। लीजिए अगली न्यूज़ आपके सामने है। तो अब जो अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में DRDO, जैसे कि हम जानते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा बनाया गया है MPATGM। अभी MPATGM दोस्तों क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये जो MPATGM है इसका नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो एक मिसाइल है जो कि पोर्टेबल है, एंटी टैंक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको DRDO ने बनाया है। दूसरी चीज याद रखना, ये आपके ट्राईपोड का यूज करते हुए एक्चुअली इसको मतलब हम ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका जो डिजाइन है वो है 2.5 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है दोस्तों। और इसका जो वेट है वो 15 किलो से भी कम है, ऐसा यहाँ पे DRDO के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो दूसरी चीज याद रखना DRDO के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये बनाया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है और जी सतीश रेड्डी जी इसके एज ए चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी मिसाइल देखो, ये ट्राईपोड सिस्टम है, ये हमारा मिसाइल। इस तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, एंटी टैंक और मैन पोर्टेबल है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो दोस्तों अभी एक जगह का नाम सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया में है ब्रिस्बेन। तो ब्रिस्बेन जो है 2032 ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स को होस्ट करने जा रहा है, ऐसा अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो याद रखना, सिंपल वे में क्वेश्चन, 2032 ओलंपिक गेम्स जो होंगे उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे होंगे, ब्रिस्बेन। दूसरी चीज याद रखना, ये थर्ड ऑस्ट्रेलियन सिटी है जो कि इन गेम्स को होस्ट करने जा रही है। इससे पहले बच्चों सिडनी ने 2000 में यानी कि 2000 और मेलबर्न ने 1956 में इसको होस्ट किया था। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर मैं कंट्री को लेकर बात करता हूं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया सेकेंड कंट्री है आफ्टर यूएस जो कि हमारे समर ओलंपिक्स गेम्स जो अलग अलग सिटीज जो हमारे जैसे 3 डिफरेंट सिटीज में हो रहे हैं उस क्वालिटी को रखने वाला, 3 डिफरेंट सिटीज में समर ओलंपिक्स को कंडक्ट कराने वाला एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया सेकंड कंट्री बन चुका है आफ्टर यूएस, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अगर सिटी सिलेक्शन के मामले में बात करते हैं तो एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, 1992 में भी ब्रिस्बेन में बात रखी थी ओलंपिक्स होंगे, बट फिर ये हमारे बार्सिलोना में कर दिए गए। ये आपका पोस्टपोन हुए थे, ठीक है, कोशिश की गई थी उस समय पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल दोस्तों याद रखिए कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है और यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, ये तो आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में नासा ने एक न्यू स्पेसक्राफ्ट बनाया है और दोस्तों ये इतना स्मॉल स्पेसक्राफ्ट है, इतना छोटा है कि आपका जो जूते का डब्बा होता है ना उससे भी ज़्यादा छोटा, और क्या कहा जाए, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है। अब इसका नाम देखो, नाम बड़ा प्यारा है, NEA स्कॉट। फुल फॉर्म है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्कॉट, ये आपको पता होना जरूरी है, फुल फॉर्म सीधा एग्जाम में आ सकता है। दूसरी चीज़ ये क्या करेगा दोस्तों, ये हमारे जो अर्थ के नियर के एस्ट्रॉयड्स होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा कलेक्ट करने का काम करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये अमेरिका अमेरिका का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है नासा के द्वारा, ये भी आपको पता होना जरूरी है। दूसरी चीज़, अब ये जो बनाया गया है बच्चों स्पेस क्राफ्ट, जैसे कि मैंने बताया जूते का जो डब्बा होता है बॉक्स से भी छोटा है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और हमारे एल्यूमिनेट कोटेड यहाँ पे सेल होंगे जो कि हमारे 925 स्क्वायर फीट में
फैला हुआ। अभी आपको मैं पिक दिखाऊंगा, आपको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना दोस्तों, ये स्पेस क्राफ्ट जो है 2 साल के अराउंड लेगा किसी टारगेटेड एस्ट्रॉयड तक पहुंचने में, ऐसा यहाँ पे नासा के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में नासा ने एक न्यू स्पेस क्राफ्ट बनाया जो कि एस्ट्रॉयड की स्टडी के लिए है, ठीक है। तो या डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसका नाम है NEA स्कॉट। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, और देखिए पिक कितना सुंदर है, आप देख के समझ सकते हैं एक कितना बॉक्स के फॉर्म में ही, हमारे डब्बे के बॉक्स में स्मॉल स्पेस क्राफ्ट ये अभी नासा के द्वारा इन्वेंट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए बहुत अच्छी न्यूज़। अभी हाल ही में बच्चों हैती का नाम सुना होगा, कंट्री जिसकी कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस, और यहाँ की जो करेंसी है वो है हैतियन गॉर्डे। तो अभी हाल ही में बच्चों यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जोवेनेल मोसे, इनका बच्चों अभी हत्या कर दी गई। और इस हत्या के कारण जो उछल पुथल मची है, यानी कि जो तनाव पैदा हुए हैं कंट्री में, उसके देखते हुए अभी हाल ही में हमारे एरियल हेनरी को बनाया गया है नया प्राइम मिनिस्टर देश का। तो सिंपल वे में याद रखना, अभी हाल ही में हाइती के न्यू PM कौन बने हैं दोस्तों, एरियल बाबू बने हैं, ऐसे याद रखो। अरे ये ऐसे सफाई करते हो ना, ऐसे नाम याद रखो, जल्दी याद हो जाएगा, एरियल हेनरी। याद रखिएगा, ये हमारे न्यूरो सर्जन और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ऐसा यहाँ पे इनका प्रोफेशन के बारे में बात करा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये इनके बारे में वही फोटोग्राफ देख लो, ये शक्ल पता होनी चाहिए कैसे हैं देखने में, लीजिए। इसके बाद अगर दोस्तों अगली न्यूज़ से दोस्ती की जाए तो अभी भारत सरकार ने बोला है कि हम बनाने जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। सीधा याद रखना कहाँ बनेगा, नोएडा में बना रहे हैं, ठीक है। और याद रखना ये देश का फर्स्ट टाइप का इस टाइप का इंस्टीट्यूशन होगा, यानी कि पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज भारत में हेरिटेज के लिए इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, कहाँ पे, नोएडा में। और ये क्या करेगा दोस्तों, इसका मेन फोकस होगा कंट्री के जो रिच कल्चर हेरिटेज है हमारी, ठीक है, उसको फोकस करना, और लोगों को इसके बारे में, यानी कि हमारे इंडिया की कल्चर्स के बारे में बताना, उसके लिए एक तरीके प्रमोट करना, इसको आगे बढ़ाना। दूसरी चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जो बनाया जा रहा है एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाया जाएगा, जो कि इन इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर बनाया जाएगा। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, ये आप याद रखना, एक है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, एक है नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी, एक है एकेडमिक वीक ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स, एक है हमारा नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, और एक लास्ट है हमारा स्कूल ऑफ आर्चिवल स्टडीज। तो इन पांचों को मिलाकर ये बनाया जाएगा, याद रखिएगा। कहाँ बनेगा, नोएडा, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए ये लीजिए इसके फोटोग्राफ, थोड़ा सा देख लीजिए कितना सुंदर है, देखो, है ना। लीजिए अगली न्यूज़ आपके सामने बच्चों, अभी भारत सरकार के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जिसको शॉर्ट में DAHD का नाम दिया गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये बनाने जा रहा है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर। अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर है, इसको बनाने का मेन पर्पस है, जो हमारा डेयरी सेक्टर है इंडिया का, ठीक है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। मतलब एक तरीके से इजी वे में बोल सकते हो, डेयरी सेक्टर को और आगे डेवलप करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर बनाया गया। किसके द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों, ये किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने लॉन्च किया है। ये सीधा सीधा आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए दोस्तों, भाई अभी हाल ही में ICMR का नाम सुना होगा आपने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके द्वारा एक सर्वे हुआ है जिसका नाम है लेटेस्ट सेरोलॉजिकल सर्वे। अब इसमें क्या बोला गया, देखो, इस सर्वे के अनुसार पाया गया है कि लगभग अप टू 2/3 जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, जिसमें एज जो है 6 साल से ऊपर की है, ठीक है, यानी कि 6 ईयर से अबव वाले 2/3 पॉपुलेशन में मोस्ट मोस्ट ऑफ द 2/3 पॉपुलेशन हमारी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। कितनी खतरनाक न्यूज़ आप देख सकते हो, मतलब यह है कि 6 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 तक कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं लोग हमारे इंडिया में। और याद रखना, ये 4th नंबर का सैरो सर्वे था जो कंडक्ट करा गया है जून और जुलाई के मंथ में, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखना, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइम जो माइनर्स हैं 6 to 17 ईयर्स के एज ग्रुप को यहाँ पे शामिल करा गया है, ये भी आप ध्यान रखने वाली बात है। तो सिंपल वे में आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या अभी हाल ही में सेरोलॉजिकल जो सर्वे हुआ है, पहले बताओ किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, सेरोलॉजिकल सर्वे आपका ICMR, और इसमें 6 ईयर से अबव की पॉपुलेशन अप टू कितने परसेंट तक आपकी क्या है, कितने
आपकी कोविड पॉजिटिव है, याद रखना, अप टू 2/3 कंट्री की पॉपुलेशन कोविड पॉजिटिव है, प्लस 6 प्लस से है, याद रखिएगा। और आईसीएमआर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है और ये 1911 में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई जैसे कि हम जानते हैं जो ओलंपिक्स है अभी स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो ओलंपिक का जो मोटो है दोस्तों उसको अभी अपडेट कर दिया गया है। अब चलो पहले जानते हैं पुराना क्या था। तो दोस्तों ओल्ड है फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये हमारा ओल्ड ओलंपिक मोटो है। और ये ओलंपिक मोटो अभी का नहीं है दोस्तों, 1894 में इसे बनाया गया था, इस ओलंपिक मोटो, ठीक है। और इसको जो हमने अडॉप्ट किया गया था, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हमारे एक तरीके से फाउंडर थे, पियरे डे कोब्रेटिन, इनके सजेशन के द्वारा ही इसको अडॉप्ट किया गया था, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर को। लेकिन अभी 20 जुलाई 2021 वाले दिन इसको अपडेट कर दिया गया है। और क्या कर दिया गया है दोस्तों, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। अब आपको टुगेदर और जोड़ दिया गया ड्यू टू कोविड 19 को ध्यान में देखते हुए। जैसे कि आप देखते हैं इस समय सभी को एक साथ रहने की रिक्वायरमेंट है, जब ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक तरीके से टुगेदर वर्ड को ऐड करा गया है। तो एक सिंपल वे में याद रखना, अब नया मोटो क्या हुआ है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ठीक है। ये आपका ओलंपिक्स का न्यू मोटो बन चुका है। दूसरी चीज, अगर मैं लैटिन लैंग्वेज में बात करता हूँ, लैटिन वर्जन में, तो ये इसका लैटिन लैंग्वेज में आपका क्या है, न्यू मोटो को इस तरीके से बोला जाता है। और जो हमारा ओल्ड मोटो है फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर, उसको लैटिन लैंग्वेज में बात करें तो वो ये हमारा ये रहता है। ये आपके लैटिन वर्ड्स हैं, आपको फिलहाल इंग्लिश वाला याद रखना है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए ये देखो आपका मोटो मैंने बताया। इससे आपको याद रहेगा। लीजिए अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी हाल ही में चाइना ने क्या करा है, 600 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड वाली मैगलेव ट्रेन, इसको बच्चों अभी हाल ही में इसका परीक्षण कर लिया, इसका उद्घाटन करा है। कहाँ पे करा है, यहाँ पे एक जगह है क्विंगडाओ। ये आपका शेंगडोंग प्रोविंस में पड़ता है, ईस्ट चाइना में। तो वहाँ पे इसको अभी क्या करा गया, इसको आपका लॉन्च कर दिया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपके चाइना के द्वारा, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, इसकी स्पीड देख रहे हो आप 600 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि शेंजन से अगर शंघाई की ट्रिप देखें तो नॉर्मल में 10 घंटे लगते हैं, लेकिन इस ट्रेन से मात्र ये ओनली 2.5 आवर्स में कवर हो जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी हाई स्पीड है। और एक्चुअली याद रखना यहाँ पे 5G वाईफाई सिस्टम भी होगा, है ना, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, ये सारी हमारी जो कहते हैं ना एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ इस ट्रेन में किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, ये हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2016 में, याद रखना ये स्टार्ट किया गया था। एंड फाइनली अब जाके इसका भी ट्रायल किया गया है हाल ही में। अब ये जून में जो है ट्रायल हुआ था एंड फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया आपके चाइना के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए क्या सुंदर ट्रेन है ना दोस्तों। ये अभी आपकी वही है जो अभी हम बता रहे थे, मैगलेव, ठीक है। आगे देखते हैं नीचे। भाई अगली न्यूज़ के बारे में बात करा जाए तो अभी हाल ही में आईआईटी रोपड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने बनाया है क्या, एम्बलेक्स। अब ये एम्बलेक्स क्या है, एक्चुअली दोस्तों ये एक डिवाइस है, ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया में इसको बनाया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। अब ये क्या करेगा, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं दोस्तों, उनका लाइफ स्पैन को बढ़ा देगा। जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा था कितना इश्यू हो गया था ड्यू टू ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। उसके कारण कितना हमने सेकेंड वेव में कितना प्रॉब्लम फेस किया। तो ऐसे समय में या ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे वैसे क्रिएट हो, अगर ऐसे समय में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कहते हैं ना इफिशियंसी को बढ़ाने के, उनके लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए इस डिवाइस को बनाया है किसने, आईआईटी रोपड़ ने, ठीक है। जिसका नाम है एम्प्लेक्स। याद रखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि एम्बलेक्स को किसने बनाया है, तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया। और ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए डिवाइस आपके सामने, फोटोग्राफ इस तरीके से दिखता है। आप हॉस्पिटल में जो जॉब करते हैं वो मे भी इसके बारे में अच्छे से जानते हो, ठीक है। चलिए आगे लीजिए। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट भाई, एलआईसी का नाम हम जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एलआईसी ने अभी लॉन्च किया है आरोग्य रक्षक। देखिए ये याद रखना, आरोग्य रक्षक एक इंश्योरेंस प्लान लाया है, कौन, हमारा एलआईसी। और ये हमारा नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। याद रखना इट इज़ अ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ये यहाँ पे बात बोली गई है। और दूसरी चीज़ एलआईसी के बारे में आप ध्यान रखें,
हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और ये 1950 में स्टैब्लिश है और इसके चेयरमैन मिस्टर M.R. कुमार जी एट प्रेजेंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ से दोस्ती करते हैं दोस्तों। लो भाई, बहुत अच्छी न्यूज़ भाई। अभी जैसे कि हम जानते हैं जाने माने जेफ बेजोस है ना, तो जेफ बेजोस जी बिलियनियर हैं, आपको पता ही है। जेफ बेजोस जी अभी हाल ही में दोस्तों एक शॉर्ट जर्नी पे गए थे स्पेस में, और इन्होंने अपनी फर्स्ट क्रू फ्लाइट करी थी अपने रॉकेट से जिसका नाम है न्यू शेपार्ड। लो भाई, न्यू शेपार्ड से भाई ये स्पेस में घूम के आए हैं। और साथ में कौन कौन गए थे? मार्क बेजोस गए थे, लीजिए भाई, ये इनके भाई हैं। वॉकी फंक गए थे, ये 82 ईयर्स के ओल्ड पर्सन हैं, और एक 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट भी गया था, ठीक है। तो याद रखना, जो 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है उसका भी नाम बता देता हूँ मैं, वो है ओलिवर डेमे, ठीक है। तो ये भी अभी हाल ही में इनके साथ गया। और याद रखना, ये जो हमारे वॉकी फंक, ये हमारे ओल्डेस्ट पर्सन बन चुके हैं जो स्पेस में गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और यंगेस्ट कौन है? हमारे यंगेस्ट स्टूडेंट हमारे ओलिवर डेमे, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो फिलहाल जेफ बेजोस भी अभी अभी कहाँ गए? स्पेस की यात्रा पे गए, शॉर्ट जर्नी पे गए, किसके थ्रू? न्यू शेपर्ड अपने रॉकेट शिप्स के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब ये स्कीम कब आई थी दोस्तों? देखिए, एक्चुअली ये स्कीम 2016 में लाई गई थी, 5 अप्रैल वाले दिन, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और एक्चुअली ये स्कीम जो है दोस्तों किस किस को फ़ायदा करती है? जो हमारे शेड्यूल कास्ट हुए, शेड्यूल ट्राइब या वुमेन बोरोवर्स हैं, उनको ये आपका बेनिफिट पहुंचाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे वुमेन्स हुए, SC ST कम्युनिटीज़ को लोन प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो अभी हाल ही में इस स्कीम को क्या बोला गया है, 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए। और भाई अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भाई, अभी 20 जुलाई को बनाया गया इंटरनेशनल चेस डे। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल चेस डे कब होता है दोस्तों? 20 जुलाई को बनाया जाता है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि इस दिन बनाया गया था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। एक्चुअली याद रखना दोस्तों, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को शॉर्ट में फाइड के नाम से जानते हैं, और ये 1924 में बनाया गया था, कहाँ पे? पेरिस में। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फाइड? फाइड का हेडक्वार्टर इस समय कहाँ है? तो याद रखना, ये बना तो पेरिस में था, बट इसका हेडक्वार्टर इस समय लॉसान स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके जो हेड हाल ही में प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क कर रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है अर्कैडी ड्रोगोरेविच। तो ये आप याद रखना, एट प्रेजेंट करंट इसके प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क कर रहे हैं। और चेस तो आप जानते हैं बच्चों, हमारे इंडिया में भी अगर बात करा जाए तो 5th सेंचुरी में चेस का इन्वेंशन हुआ था, और इसको हम क्या बोलते थे? चौतरंगा के नाम से जानते थे, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है। फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल चेस डे कब होता है? 20 जुलाई वाले दिन मनाया जाता है। और फाइट के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी होनी जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, इंटरनेशनल चेस डे जैसे कि मैंने बोला आपको पता होना चाहिए। तो चलिए भाई, लीजिए, हो गई आज की न्यूज़ खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें दोस्तों, अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्टैटिक कवर करते हैं, लेकिन अगर प्योर स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो मैं शाम को 6:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे क्लास लेता हूँ आप सभी के साथ, ठीक है। तो आप उसमें आ जाइए। आज भी क्लास होगी, लाइव क्लास होती है शाम को 6:30 बजे, ठीक। और उसमें हम अभी फरवरी मंथ का स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, और आज इवनिंग में पढ़ेंगे दोस्तों बैंकिंग से संबंधित स्टैटिक जीके, ठीक है, फरवरी मंथ में। तो आप जरूर आइएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। दूसरी चीज़, अगर कोई स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, तो दोस्तों अगर आप बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरा अभी कल से ही नया बैच आया है 21 जुलाई से 7:30 AM पर अनअकैडमी प्लस पर। तो आप जल्दी आएँ और इसको रेगुलर ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। अभी 7:30 बजे क्लास होगी, आ जाओ सारे दोस्त, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर लास्ट 6 मंथ का करंट कवर करना है दोस्तों तो आप आ जाइए। ये हमारा कोर्स चल रहा है इवनिंग में 8:30 PM तक, 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। पार्ट 1 भी पढ़ चुके हैं हम इसका। पार्ट 1 में दोस्तों हमने अप्रैल कवर करा है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। मई कवर कर लिया है, और पार्ट 2 में हमने मार्च भी कवर कर लिया है, और फेब हमारा प्रेजेंट में प्रोसेस्ड है, ठीक है। चलिए, तो डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है 8:30 PM पर।
इसके अलावा दोस्तों हमारे अलग अलग बैचेस आते हैं, जैसे 21 जुलाई से भी न्यू कोर्सेज आए हैं, मेरे भी आए हैं जैसे मैंने बताया, तो आप इनका भी बेनिफिट लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, अन अकेडमी कॉम्बैट होता है हमारे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आप सब पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और यहाँ 10 बजे का टाइम फिक्स है एवरी संडे, तो आप इनका भी बेनिफिट लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ़ी हो सकता है मे बी बढ़ जाए, तो जो भी स्टूडेंट अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं जल्दी करो, अपनी अपनी सीटें बुक करा लो, नहीं तो हो सकता है आपको ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़े। और एट प्रेजेंट दोस्तों ऑफर्स भी हैं, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का फ्री है, 2 ईयर्स पर आपका 6 मंथ्स का फ्री है, तो इनका फ़ायदा लेना बिल्कुल जल्दी कीजिए। अब जल्दी से मे बी हो सकता है ये ऑफ़र ना मिल पाए आपको, अभी तो फ़िलहाल अवेलेबल है, तो आप लीजिए फटाफट फटाफट। और कॉम्बो ऑफर्स भी हैं, और इन सब का बेनिफिट आप ले सकते हैं मात्र एक कोड लगा के, सुकेट सर, ये कोड आप इम्प्लीमेंट कीजिए, इससे आपको इंस्टेंट 10% की फ़ी कम हो जाएगी दोस्तों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो एडिशनल जैसे 1 ईयर पे 4 मंथ्स और 2 ईयर पे 6 मंथ्स का फ्री मिल रहा है, वो तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि एक पंथ दो काज, डिस्काउंट भी और प्लस एडिशनल बेनिफिट, दोनों आपको चीज़ें तुरंत मिल जाएंगी। जल्दी करो, और अभी हाँ जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई को पढ़ना शुरू करके अपने टारगेट को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, रेफरल कोड मैंने बताया सुकेश सर, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है यहाँ पे, GAY सुकेश भटनागर अकेडमी, वहाँ पे मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं दो टेलीग्राम चैनल के, वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा भी आपको क्लास लगे, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं जैसा भी होगा आपको वहाँ पर रिवर्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़, अच्छी लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ। और रेगुलर अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर कल सुबह 6:30 बजे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।